हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। इसके द्वारा जो कि आपकी मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के तहत आपकी प्रयोगशाला है, इसमें आपके तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक इनकी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसमें आपके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म का तो वीडियो हमने इसके पहले अपलोड कर दिया है, तो उसको देखकर अपने ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में इसके नोटिफिकेशन की हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही इसके पहले भी आपकी वैकेंसी आई थी 2024-25 के आसपास आपकी, तो उसमें भी आपकी सेम इसी प्रकार की पोस्ट थी, लेकिन उस टाइम क्या था कि उसमें एक्सपीरियंस शायद या डिप्लोमा भी कुछ यहाँ पर मांगा गया था, तो और एग्जाम पैटर्न सभी का सेम ही था। तो इसकी भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही एक पोस्ट और आपकी निकली हुई है, चलिए पहले वो और आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी जो राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा भी आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट की। इसमें भी अच्छा खासा मौका है आपके लिए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और इसकी बात करें तो आपके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 23 मार्च 2026 रखी गई है, तो इस सभी को भी आप जरूर अप्लाई कीजिए। और इसमें सिंपल देख सकते हैं आप ग्रेजुएट पास हैं, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से आपका डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी सिंपल ग्रेजुएट पास हैं। और इसके अलावा आपके यहाँ पर नेक्स्ट असिस्टेंट, इसमें भी सिंपल आप ग्रेजुएट पास हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो अदर, और एक बात और यहाँ पर देख लेते हैं हम, इसकी जो कैंपस है यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ऑल ओवर इंडिया में है, जिसमें आपके मध्य प्रदेश का जो कैंपस है भोपाल, इसमें भी आपके हैं। तो और इसमें जो SC ST और फीमेल अभ्यर्थी, इनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है, तो आप सभी इसको भी जरूर अप्लाई कीजिए। और जो आपको यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसका आपको लाभ जरूर लेना चाहिए। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, तो इसका चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उसको देखकर आप अपना इस फॉर्म को भी जरूर अप्लाई कीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज की पूरी नोटिफिकेशन को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और प्लीज़ आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो पहले हम पोस्ट देख लेते हैं। पहली पोस्ट हमारी है प्रयोगशाला तकनीशियन यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 35 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से अब यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। UR के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं, और जो 87-13 का फार्मूला है उसके आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया है। इसके अलावा जो OBC हैं उनके लिए ओपन में 3 पोस्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं, और बाकी जो 13% में 2 पोस्ट आपकी रिजर्व रहेंगी। इसी प्रकार से SC ST की पोस्ट यहाँ पर दे सकती हैं, और यहाँ पर फीमेल की भी यहाँ पर पोस्ट अलग से निकाली गई हैं। तो टोटल आपकी 35 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व अलग से यहाँ पर हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रयोगशाला सहायक की यानी लैब असिस्टेंट की। तो इसमें टोटल आपकी 33 वैकेंसी हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर 87-13 के फार्मूला में डिवाइड इन्होंने कर दी हैं। इसका देखिए नेक्स्ट हमारी प्रयोगशाला परिचारक यानी लैब अटेंडेंट की। तो इसमें आपकी टोटल 58 पोस्ट हैं, इसमें ठीक ठाक वैकेंसी यहाँ पर हैं। अब चलिए इनकी एक एक करके क्वालिफिकेशन और अन्य जानकारी को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये परिभाषाएं दी गई, तो इनको अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट जानकारी उसको हम देख लेते हैं। बाकी आप स्वयं भी इसके नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड करके आप स्वयं भी इसको आप रीड आउट जरूर कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फीस की बात कर लेते हैं। तो आवेदन यहाँ पर देखें MP ऑनलाइन की पोर्टल से आपका प्रारंभ है, जिसके हमने वीडियो आपको प्रोवाइड पहले ही कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आवेदन की कोई फीस यहाँ पर नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म की कोई फीस नहीं है, लेकिन जो पोर्टल चार्ज है, पोर्टल चार्ज आपको 332 या 33 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर लग रहा है। 333 रुपये या 32 रुपये के आसपास यहाँ पर लग रहा है। बाकी आप फॉर्म में देखेंगे जो वीडियो है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से रहेगा। बाकी अब यहाँ पर महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश, भर्ती की जाने वाली व्यक्ति की पात्रता। तो पहली बात, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए, और मध्य प्रदेश शासन के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 या 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में 2 या 2 से अधिक बच्चे, यहाँ पर 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, तो उनमें अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये तो ठीक है। अभ्यर्थी के पास आवेदन जमा करने के समय निम्नलिखित संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आयु एवं उसमें छूट, शिक्षा, जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, और जो उभयलिंगी है यानी ट्रांसजेंडर है उनका भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा इनके साथ शेष अन्य वांछित दस्तावेज की छायाप्रति आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, और बाकी इसमें सब कुछ रहेगा। चलिए इसके बाद हम मेन इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे जो उम्मीदवार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, और वह पुरुष उम्मीदवार जिस पर महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष ठहरा गया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। और शासकीय हुआ
या अर्धशासकीय एवं निजी संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आपका आवश्यक होगा, यानी एनओसी, और आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे होने एवं उपयुक्त दस्तावेज अभाव में नए सबके कर दिए जाएंगे। तो वैकेंसी की बात करें तो इसका पे स्केल देख लेते हैं पहले हम। तो जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है इसमें लेवल 7 के तहत रहेगा 28,700 से 91,300। प्रयोगशाला सहायक लेवल 4 के तहत आपकी वैकेंसी है, और प्रयोगशाला परिचारक ये लेवल 3 की आपकी वैकेंसी यहाँ पर है। इसके अलावा देखिए अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है 87 आपका 70%, 80%, ये 90% का रहेगा। पदों पर भर्ती तो यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अथवा कमी या वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक के पद तृतीय श्रेणी एवं प्रयोगशाला परिचारक का चतुर्थ श्रेणी का पोस्ट है। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थी को उनकी पद प्राथमिकता एवं मेरिट सूची में उनके अनुसार पद संवर्ग आरक्षण के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे, और विभिन्न इकाइयों में आवंटन की आवश्यकता अनुसार यहाँ पर गृह जिला यहाँ पर देख किया जाएगा। और आपको गृह जिला नहीं मिलेगा, ध्यान से देख लीजिए, और हालांकि मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि बाद में एक समय बाद सभी को आलस आ जाता है। तो बाकी तो ये सब ठीक है। इसके बाद देखिए अभ्यर्थी को प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक व प्रयोगशाला परिचारक के प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करने की अनुमति होगी। तो आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन फिर आपको जो पोर्टल चार्ज है आपका 333 से 32 रुपये के आसपास अलग अलग को पे करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल पोस्ट आप अप्लाई कर पाएंगे। अभ्यर्थी को तीनों पदों पर चयन होने की स्थिति में उच्च वेतनमान के पद पर चयन हेतु पहले विचार किया जाएगा। सिंपल बात है, आप टेक्नीशियन, असिस्टेंट और अटेंडेंट तीनों के लिए अप्लाई करते हैं तो जिसमें आपका ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो वही पोस्ट आपको मिलेगी। इसके बाद किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात की अद्यतन अंतिम रूप से नियुक्ति किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके समकक्ष यहाँ पर पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र अंततः जारी कर दिया जाए। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, सिर्फ अनारक्षित या ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, और ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सिंपल बात है, जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो यूआर से अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और बाकी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए तो आपको यहाँ पर जो निवास प्रमाण पत्र है आपके पास होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं न्यूनतम। तो देख सकते हैं आपकी तृतीय श्रेणी की पोस्ट है, जो इसमें देखिए जो टेक्नीशियन की पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो विज्ञान में, अब विज्ञान में भी समझ लीजिए आगे इन्होंने क्लियर किया कि विज्ञान में कौन से विज्ञान की बात हो रही है, या फिर फॉरेंसिक साइंस में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए तो अप्लाई कर पाएंगे। इसकी बात नेक्स्ट हमारी प्रयोगशाला सहायक की, तो इसमें भी आपकी देखिए विज्ञान विषय के साथ साइंस में 12th पास होना चाहिए, 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसमें 12th पास साइंस है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रयोगशाला परिचारक की। तो ये भी आपकी स्थायी, और ये ध्यान दीजिए आपकी सभी रेगुलर परमानेंट वैकेंसी हैं, अस्थायी आपकी नहीं है। तो इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 पद्धति से यहाँ पर विज्ञान में आपका हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आप विज्ञान में पास नहीं, विज्ञान मान लीजिए आपके 12th नहीं है साइंस में, तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बोला है 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण आपके पास हो तो भी अप्लाई कर पाएंगे, नहीं 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसका डिटेल फॉर्म फिल का प्रोसेस आपको सब कुछ देखेंगे जब वीडियो, तो आपको समझ में वहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर शिक्षण अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अभिभावित मामलों में समिति या नियुक्ति अधिकारी के द्वारा यहाँ पर, तो बाकी सब ठीक है। यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं। आयु सीमा की बात और कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो पुरुष उम्मीदवार के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित हैं उनके लिए मिनिमम 18, अधिकतम 40 साल। जो मध्य प्रदेश की ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं उनके लिए मिनिमम 18, अधिकतम 40 साल पुरुष की बात हो रही है। और इसमें पुरुष और महिला जो मध्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी जो 18 और मिनिमम 40, और महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी उनके लिए 18, मिनिमम 18, अधिकतम 45, यानी 5 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट रहेगी। तो इन सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए केवल मध्य प्रदेश मूल निवासी के लिए ये इन्होंने टर्म एंड कंडीशन दिया है। तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो अप्लाई करते हैं, और आपको अपलोड भी करना होगा। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में छूटें, तो ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा यदि अतिरिक्त आप आयु में छूट चाहते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, बाकी इन सभी को आप सभी पढ़ लेंगे। अब यहाँ देखिए चयन समिति सबसे महत्वपूर्ण है इस चयन प्रक्रिया। तो भर्ती हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित की गई समिति होगी। इसके अलावा चयन की योजना क्या है, तो प्रथम चरण आपका होगा। तो प्रथम चरण में उम्मीदवार द्वारा न्यूनतम शिक्षण योग्यता हेतु आवेदन में लेख प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 गुना अभ्यर्थी को चुना जाएगा। यदि किन्हीं उम्मीदवारों को न्यूनतम शिक्षण योग्यता में ग्रेड प्राप्त हुआ है तो ग्रेड के आधार पर उन्हीं के द्वारा प्रतिशत लेख किया जावे। सिंपल बात, जब फॉर्म अप्लाई करते थे आपका ग्रेड सिस्टम है
तो आपका जो ग्रेड के अनुसार परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है फार्मूला के अनुसार जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, तो उसके आधार पर परसेंटेज फिल करेंगे। तो उसके आधार पर इन्होंने बोला है वही आपका डिसाइड किया जाएगा। और ग्रेड के आधार पर निर्धारित किए गए प्रतिशत का आधार दर्शाने वाली तालिका चयन के उपरांत दस्तावेज परीक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवार को प्रस्तुत करना होगा। इस बात का ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रयोगशाला तकनीशियन यानी जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है के लिए बीएससी, ध्यान से देखिए उन्होंने विज्ञान बोला था भाई, आप क्वालिफिकेशन में देखेंगे और यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया बीएससी। अब बीएससी के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 175 अभ्यर्थियों को, ध्यान से देखिए 175 अभ्यर्थियों को रिक्त पद जिसमें 35 का 5 गुना लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। और प्रथम चरण में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या विज्ञापित रिक्तियों की 5 गुना से अधिक हो। पहली कंडीशन ए। इसका दूसरी पोस्ट हमारी जो है प्रयोगशाला सहायक के लिए 10वीं अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी 12th यानी 12वीं अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी की प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तथा मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 165 अभ्यर्थियों को रिक्त 33 पद का 5 गुना लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। और प्रथम चरण में कटअप के बराबर अंक प्राप्त करने वाली सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा, भले ही कुल संख्या की विज्ञापित रिक्तियों के 5 गुना से अधिक हो। तीसरी पोस्ट की बात और कर लेते हैं हम पहले। तो प्रयोगशाला जो परिचारक 10वीं लेवल का रहेगा या पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी भी किए हैं, तो प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट के आधार पर शीर्ष 290 अभ्यर्थियों को रिक्त कुल आपके 58 पद हैं लिखित परीक्षा के लिए सम्मिलित किया जाएगा। अब समस्या यहाँ पर ये आती है, ध्यान से आप सभी ने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि फॉर्म तो आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं 332 से 33 रुपये के आसपास आप यहाँ पर अप्लाई भी कर रहे हैं। मान लीजिए जब तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपने तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया, अब पहले जो आपकी परसेंटेज है जैसे आपने टेक्नीशियन की अप्लाई किया टेक्नीशियन के लिए, तो उसमें आपकी जो बीएससी है बीएससी के परसेंटेज आपके देखे जाएंगे, जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें आपकी 12वीं के देखे जाएंगे और जो परिचारक की है इसमें आपके 10th के या 12th के नंबर देखे जाएंगे। अब इन्होंने बोला कि जो शीर्ष वाले अभ्यर्थी हैं, अब समस्या यहीं पर आती है कि आप सभी ने कोरोना के समय देखा होगा तो कहीं कहीं किसी कॉलेज के यानी लगभग सभी डिपार्टमेंट की यही हालत है, तो उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, आपको यहाँ पर पेपर वगैरह उन्होंने डायरेक्ट कॉपी आपके घर से लेकर ही सबमिट कर दी थी। और 10th या 12th में भी देखा होगा सेम इसी प्रकार की स्थिति थी। तो आदम लोगों के आपने देखा होगा लगभग 90-95 इससे कम नंबर आपके नहीं बने हैं। तो यही समस्या फिर आ जाती है कि जो जिसने मेहनत की होगी वो तो यहाँ पर इस प्रोसेस से बाहर ही हो जाएगा, उनके लिए तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो एक थोड़ी सी ये आपकी यहाँ पर सोचने योग्य बात है यहाँ पर है, बाकी फिर पता चलेगा क्या इसमें होता है। तो ऐसा ज़्यादा बेटर रहता है कि आप अप्लाई करा रहे हैं और डायरेक्ट एग्जाम हो जाता है जैसा सभी डिपार्टमेंट में होता है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें जो अभ्यर्थी मेहनत करता वही यहाँ पर आगे निकल जाता। आपने जो इंडिया पोस्ट आपका जो GDS का आपने देखा होगा उसमें कट ऑफ तो आपने देखी होगी कि 99.99 वालों का भी नंबर यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता, उसमें 100 में से 100 ही कट ऑफ जाती है। तो सेम यदि इस प्रकार का होगा तो समस्या यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आप समय यहाँ पर आपकी क्या राय है तो कमेंट करके आप बता सकती हैं। इसका देखिए द्वितीय चरण में फिर प्रोसेस क्या होगी। तो द्वितीय चरण में के अंतर्गत लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और लिखित परीक्षा का स्तर न्यूनतम शिक्षण योग्यता का रहेगा, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक के लिए विषय संबंधी आपके यहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। तो अब सिंपल निष्कर्ष बात यह है कि जो आप ग्रेजुएशन आप किए हैं या क्वालिफिकेशन किए हैं उसके पहले परसेंटेज कैलकुलेट की जाएंगे और उसमें से इन्होंने संख्या भी बता दी है कितने अभ्यर्थी को बुलाएंगे, 165 के लिए बुलाएंगे। और यदि समान अंक भी रहते हैं तो फिर 5 गुना से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये तो ठीक है, बात की बात है। इसके अलावा देखिए अब जो यहाँ पर इसमें शॉर्ट लिस्ट होगा उसके बाद ही उनके लिए ही यहाँ पर स्पेशल फिर रिटन एग्जाम के लिए बोला जाएगा। तो अब रिटन एग्जाम में फिर क्या प्रोसेस रहेगा सेकंड स्टेज में, तो एग्जाम आपका 2 घंटे का रहेगा। अंकों की बात कर लें तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए विज्ञान आपकी रहेगी 80 नंबर की और सामान्य ज्ञान रहेगा 20 नंबर का। सेम इसके पहले जो वैकेंसी आई थी सेम उसमें भी हुआ था। अब हालांकि वो हमारा जो इसकी डिटेल्स वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी, नहीं तो आपको उसका भी हमको रेफरेंस दिखाते, लेकिन आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो टोटल आपकी 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रयोगशाला सहायक की यानी असिस्टेंट की, तो इसमें भी सेम आपका सेम इसी प्रकार का पैटर्न है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रयोगशाला परिचारक की, तो सेम इसमें भी वही प्रोसेस रहने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे। ध्यान दीजिए अभी तक आप जो देखते आए हैं 4 ऑप्शन आपको मिल जाते थे और 4 में से कोई एक कर दी थी, तो ऐसा आपका नहीं होगा, अपितु एक शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति भी आ सकती है या एक वाक्य में उत्तर देने अथवा संक्षिप्त रूप में उत्तर देना होगा। तो सिंपल बात है, जो भी आप स्कूल कॉलेज में लिखती थी आपको खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, या हो सकता है आपको जैसे आपका MPPSC में 3 नंबर के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि 1 या 2 लाइन में लिखना होता था, या आपके
सत्ता भी आ सकते हैं। इस प्रकार के आपने देखा होगा, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था इसमें भी इसी प्रकार का हुआ था। तो इस प्रकार का आपका पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। अब बात कर लेते इसमें क्या है। तो लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य अथवा पिछड़ा वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार को कम से कम 50%, ध्यान दीजिए, कम से कम 50%, 100 में से ये सिंपल बात है, 50% आपके 50 नंबर, तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को कम से कम 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचालक के पदों के लिए केवल लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर चयन सूचियों को तैयार की जाएगी, जो कि प्रत्येक वर्ग श्रेणियों तथा अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं ईडब्ल्यूएस से पृथक होगी। ये बात तो ठीक है। इसके बाद देखिए, लिखित परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। सफल उम्मीदवार को ही परीक्षा देने की अनुमति होगी। तो जैसा कि आप ईएसपी और अन्य एग्जाम में भी देखते हैं, पहले आपका बायोमेट्रिक ही लगता है, उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री मिलती है। तो आई इतनी जानकारी आप क्लियर समझ चुके हो कि इसमें प्रोसेस क्या रहने वाला है, और बाकी ये सब तो ठीक है, यहाँ पर आप स्वयं भी पढ़ लेंगे। अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो और देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसमें और क्या है जो देख लेते हैं। आपका अनारक्षित वर्टिकल, ये हमारा स्वयं भी पढ़ लीजिए, वर्टिकल संबंधी इसमें और देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देख लीजिए, आपकी जो आरक्षित वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको आपको ध्यान आपसे पढ़ लेना, इसमें क्या इन्होंने बोला है। अब चूंकि हम बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट जानकारी इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। चयन सूची, तो यहाँ पर देख सकते हैं, द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा में प्राप्तांक जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें आपके जो भी नंबर आएंगे उसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और सर्वप्रथम प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जाएगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग, जिसमें SC, ST, OBC और EWS की वे महिला एवं पुरुष उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो कि किसी भी छूट के बिना शुल्क की छूट के अतिरिक्त, चाहे वो उम्र, आपका शैक्षणिक योग्यता परीक्षण हो, अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ अंक से अधिक पाता हो, और उसे उसके द्वारा भरा गया पद अनारक्षित श्रेणी में मिल रहा हो। तो यह चयन सूची के बाद अनारक्षित महिलाओं, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं। नियुक्ति हेतु आमद पर उपस्थित होने का प्रमाण पत्रों की जाँच, यहाँ पर बात की बात है। पहले यहाँ पर आप एग्जाम दीजिए। दस्तावेज सत्यापन, यात्रा किराया, तो ये सब ठीक है। यहाँ पर अंतिम चयन सूची, इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य परीक्षण रहेगा, चैत्र सत्यापन, नियुक्ति, पदस्थापना का स्थान, तो यहाँ पर देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना मध्य प्रदेश के किसी भी न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला अथवा किसी भी जिले की जिला सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट में की जाएगी। तो वहाँ पर किसी भी यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। और सामान्य निर्देश यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी ये नोटिफिकेशन है। अब चलिए आपको हम दिखा देते कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके भी जरूर बताइए, और इसमें क्या कुछ यहाँ पर होना चाहिए था और क्या हो रहा है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप टाइप करेंगे चयन, CHAYN चयन MP ऑनलाइन, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो पहली लिंक दिख रही है इस पर क्लिक कीजिए, इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। जो पहली आपको इस प्रकार का दिख रहा है पुलिस हेडक्वार्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे आप, और ये आपकी वैकेंसी भी चल रही है, इसके लिए भी एलिजिबल है, तो इसको भी अप्लाई आप कर सकती हैं। तो चलिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म की प्रारंभ है। सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, और फॉर्म रिप्रिंट करने के लिए इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। बाकी इसका फॉर्म फिल का डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपना फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।